हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आम की खेती, मैंगो कल्टीवेशन के बारे में। आप लोगों ने आम का पेड़ तो ज़रूरी देखा होगा और चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने वीडियो को बोटनिकल नेम से स्टार्ट करते हैं। बोटनिकल नेम तो पता ही होगा सबको, बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम, आम का बोटानिकल नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। जब हम किसी भी चीज़ का बोटनिकल नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। पहले का जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ठीक है, उसके बाद फैमिली देखते हैं। आम का फैमिली क्या है? आम का फैमिली है एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। इसका ओरिजिन का बात करते हैं, मतलब उत्पत्ति स्थल का। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इसका उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। अब हम देखते हैं कि आम को क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आम को भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा, है ना, सिंबल ऑफ लव, प्राइड ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट, इन सभी नामों से जाना जाता है। ऑल्सो कॉल्ड, आम को क्या क्या उपनाम है, आम के अलावा हम क्या क्या इसे कहते हैं। आम को जो है किंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों का राजा। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय फल। बाथरूम फ्रूट, बाथरूम फ्रूट, ये है इम्पोर्टेंट IMP। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाथरूम फ्रूट किस फल को कहा जाता है, तो बाथरूम फ्रूट जो है आम को कहा जाता है। उसके बाद प्राइड ऑफ इंडिया, आम को जो है प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक। राजदूत ऑफ इंडिया, भारत का राजदूत कहा जाता है। इसके अलावा किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो भी फल उगते हैं उन सभी का राजा कौन है? आम है। तो आम को जो है मेनली यही सब कहा जाता है, जिसमें जो है बाथरूम फ्रूट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम को बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। अब हम इसके पीछे कारण क्या है कि आम को बाथरूम फ्रूट क्यों कहा जाता है? तो जिस प्रकार से बाथरूम से आने के बाद हम लोग अपने हाथ को बहुत अच्छी तरीके से साफ करते हैं, उसी प्रकार से जब हम आम को खाते हैं तो हम लोगों को जो है हाथ को बहुत अच्छी तरीके से साफ करना पड़ता है। पूरे हाथ में, पूरे मुंह में लग जाता है। तो इस कारण से इसे जो है बाथरूम फ्रूट कहा जाता है, ताकि जो हम लोग को हाथ को अच्छे से इसमें साफ करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसके क्रोमोसोम के बारे में कि इसमें क्रोमोसोम कितना होता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की संख्या। क्रोमोसोम नंबर, इसका मतलब होता है गुणसूत्र की संख्या। तो आम में होता है गुणसूत्र 2n बराबर 40। ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं
4x बराबर 40। 4x का मतलब क्या होता है, आम जो होता है टेट्राप्लॉइड होता है, मतलब एक सेल में चार प्रकार के क्रोमोसोम के सेट पाए जाते हैं। ये क्या होता है, टेट्राप्लॉइड। अगर हम x का वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा, 40/4 बराबर 10। 10 को क्या बोलते हैं, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम या आधारीय गुणसूत्र। आधारीय गुणसूत्र की संख्या। कभी कभी जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आम में आधारीय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो कितना हो जाएगा, 10। आम क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, मतलब एक सेट में जो है, मतलब एक सेल में जो है वो क्या होता है कि 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। टेट्राप्लॉइड ये कैसा होता है, ये होता है एलो टेट्राप्लॉइड। एलो टेट्राप्लॉइड का मतलब होता है क्या, जो चारों सेट होता है वो अलग अलग होता है, ए बी बी सी सी डी डी। जो चारों जो सेट है क्रोमोसोम का वो अगर अलग अलग पाया जाएगा तो उसको कहते हैं एलो टेट्राप्लॉइड। अगर चारों सेट अगर सेम प्रकार के, मान लीजिए चारों सेट हो ए और ए, इस टाइप हो, चारों सेट अगर सेम होगा तो उसको बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड। अगर चारों सेट अगर डिफरेंट होगा तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एलो टेट्राप्लॉइड। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है एम्प्लॉइड या एम्फी डिप्लॉइड भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आम कैसा होता है। आम जो है एम्फी डिप्लॉइड होता है। एम्फी डिप्लॉइड कहने का मतलब जो उसमें गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड में भी क्या, ऑटो टेट्राप्लॉइड। इस कंडीशन को बोलते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड। अगर चारों सेट ऑफ जो क्रोमोसोम होगा वो अगर डिफरेंट होगा तो उसको बोलते हैं एलो, और एलो को ही हम बोलते हैं एम्प्लॉइड या एम्फी डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कि आम में गुणसूत्र की संख्या तो 40 पूछेगा, अगर कि आधारीय गुणसूत्र की संख्या है तो 10, तो यह किस प्रकार का प्लॉइड है, तो एम्फी डिप्लॉइड है ना। इसमें अलग अलग चारों सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके इन्फ्लोरेसेंस को, इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम। आम के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम क्या होता है, फ्लावरिंग पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट होता है, मतलब आम का जो मंजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम। तो वो मंजर किस प्रकार से लगा हुआ है, तो आम के जो मंजर को हम क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं, पेनिकल है ना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। और धान के भी जो है इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं, है ना। और यह पेनिकल क्या होता है, टर्मिनल पोर्शन पर लगता है। टर्मिनल का मतलब जैसे कि ये हमारा हाथ हो गया, ये हाथ का जो अंतिम जो सिरा हो गया, जो सबसे अंतिम भाग हो गया, उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो आम का क्या होता है, जो पत्ता का जो सबसे अंतिम सिरा होता है वहां पर जो है आम का मंजर लगा होता है, मतलब टर्मिनल पोर्शन पर। इस कारण से क्या होता है, जब हम आम के पेड़ को दूर से देखते हैं तो उसमें केवल मंजर ही दिखाई पड़ता है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, तो आम के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पेनिकल पर ट्री। नंबर ऑफ पेनिकल पर ट्री ये होता है 200 से 300 पेनिकल पर ट्री। मतलब आम का एक पेड़ में जो है ना, आम को जो मंजर जो लगा होता है उसका संख्या लगभग 200 से 300 के बीच होता है। और
नंबर ऑफ फ्लावर पर पेनिकल, मतलब जो मंजर होता है उसमें कितने फूल होते हैं, वो होते हैं 300 से 1000 तक फ्लावर्स पर ट्री, है ना। आम का जो पुष्पक्रम होता है, जो मंजर होता है, उसको हम पेनिकल बोलते हैं। वो क्या होता है, फ्लावरिंग पार्ट होता है प्लांट का, है ना। मंजर कहाँ लगता है, सबसे अंतिम सिरा पर लगता है, मतलब टर्मिनल पोर्शन पर लगता है। एक पेड़ में कितना मंजर होता है, कितना पेनिकल होता है, तो वो होता है 200 से 300। और एक जो मंजर होता है उसमें कितना फूल होगा, वो फूल का संख्या होगा 300 से 1000 फ्लावर पर पेनिकल। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्लावर के बारे में, है ना, इसके फूल के बारे में, कि इसमें जो है फूल जो होता है वो किस किस टाइप का होता है। चलिए, फ्लावर, जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो आम में जो है 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। एक होता है मेल और एक होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है कि ऐसा फूल जिसमें जो है स्टामेन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। मतलब एक फूल में मतलब कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड्रोमोनोसियस। एंड्रो मतलब हो गया क्या, जो मेल पार्ट है, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट पर, है ना। हाँ, एक ही प्लांट पर जो दोनों फूल प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो आम में क्या होता है, एक कंडीशन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। आम में क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। आम में सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पाया जाता है। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी क्या होता है, जैसे क्या कि अगर हम ये फ्लावर का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, है ना। ये क्या हो गया, स्टिग्मा, है ना, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये क्या हो गया, एंथर हो गया। एंथर में क्या होता है, एंथर में पोलन ग्रेन्स होता है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हो गया एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन मतलब परागकण भरा होता है। परागकण क्या होता है, इसको क्या होता है, इसको यहाँ तक पहुँचना होता है। तो क्या होता है कि दोनों को साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि यह पोलन ग्रेन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो इसको जो है पोलिनेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो या तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि इसमें क्या है कि एंथर छोटा है और स्टिग्मा जो उसका स्टाइल बड़ा है। या एक कंडीशन ये हो सकता है क्या कि ये जो पार्ट है, जो है ये पार्ट मान लेते हैं क्या कि इतना बड़ा है, ये पार्ट छोटा है। तो इसका कहने का मतलब कि यह अपने ही फ्लावर को पोलिनेट करने में, फर्टिलाइज करने में इनकॉम्पेटिबल है, मतलब असक्षम है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। तो आम में क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पाया जाता है, मतलब मेल और फीमेल जो भाग होता है वो बहुत दूर दूर होता है फ्लावर में, इस कारण से अपने फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ना। तो आम में क्या पाया जाता है, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। इस कारण से क्या होता है, नॉट अकर सेल्फ पॉलिनेशन। इस कारण से क्या होता है, आम में जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है ना। पॉलिनेशन, जब आम में जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आम में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होने के कारण क्या होता है, आम में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें आम में पूछा जाता है कि क्रॉस पॉलिनेटर का काम कौन करता है? पॉलिनेटर। पॉलिनेटर का मतलब होता है जो पॉलिनेशन को करवाता है, मतलब एजेंट का नाम क्या है? ये होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी। हम लोग जब आम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे घर के आसपास जो भी मक्खी होती है, जो खाना पर जो आम पर बैठता है, तो वो सब वही होती है, घरेलू मक्खी। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। पूछा जाता है कि आम में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है, तो आम में क्या होगा, क्रॉस। क्यों क्रॉस होगा? क्योंकि उसमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पाया जाता है। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी में क्या होता है, मेल और फीमेल जो पार्ट होता है वो बहुत दूर दूर होता है आपस में। उसका जो क्या होता है, आपस में इनकॉम्पेटेबल होता है अपने एक मतलब अपने फूल को फर्टिलाइज करने के कारण। इस कारण से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। किसके कारण होता है? तो वो होता है हाउस फ्लाई द्वारा, मतलब घरेलू मक्खी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आम में जो है फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग का मतलब आम में जितने भी मंजर लगते हैं उसमें कितना प्रतिशत जो है ना फूल, क्या फूल से फल बनते हैं ना, फर्टिलाइज ओवरीज होता है, वही फिर बाद में फल बनता है ना, परिपक्व अंडाशय को हम लोग फल बोलते हैं। तो फ्रूट सेटिंग मतलब जितना भी मंजर आया, जितना भी फूल आया, उसमें कितना फूल जो फल में कन्वर्ट होगा, वह जो है ओनली 0.1% क्या होता है, केवल 0.1% ही फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं फ्रूट सेटिंग। मतलब कितना जो है फूल फल में कन्वर्ट हुआ है ना। फूल जो है फल में बदल गया है ना। तो ओनली 0.1% ही क्या होता है उसमें फ्रूट सेटिंग होता है। इस वीडियो के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आम के वैरायटी के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्रीकल्चर के कोई भी एग्जाम देते हैं उससे अगर आम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैरायटी से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वैरायटी से ही पूछा जाता है। इस कारण से वैरायटी को बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना है, उससे याद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि जो एग्जाम में हम अपने जो भी क्वेश्चन आम से पूछे जाए उस वो क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। थैंक यू।